अब यूरोपीय देश ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के सपोर्ट में आ गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। फ्रांस ने तेहरान में अपनी एम्बेसी से सारे गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुला लिया है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने को कहा है। पता लगा कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कतर में अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। यहां बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, लेकिन संकेत मिले हैं कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के बीच मतभेद है। ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की तैयारी में है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप को सलाह दी है कि पहले वो डिप्लोमेटिक ऑप्शन को आजमा कर देख लें। इसके बाद इस बात की भी चर्चा है कि ट्रंप अपने दोस्त स्टीव विटकॉफ को ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए भेज सकते हैं। ट्रंप ने कल खुद ही बताया था कि ईरान ने उनसे बातचीत की पेशकश की है। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की जनता से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और वो बहुत जल्द ईरान के प्रदर्शनकारियों को मदद भेजेंगे। हालांकि उससे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिलिट्री एक्शन से पहले डिप्लोमेसी के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सारे विकल्प खुले रखने के उस्ताद हैं। तमाम विकल्पों में से यकीनन हवाई हमले का ऑप्शन भी हमारे कमांडर इन चीफ के पास मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कूटनीति को पहला मौका देते हैं। उन्होंने कल रात ही आप सबको बताया कि गुपचुप तरीके से ईरान की हुकूमत ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क किया है। भले ही अपने सार्वजनिक बयानों में ईरान के नेता कुछ और कह रहे हों, और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ने ये दिखाया है कि सैन्य विकल्प आजमाने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं है। लेकिन जो संदेश ईरान की तरफ से आ रहे हैं, उनको आजमाने में भी राष्ट्रपति को कोई संकोच नहीं है। लेकिन जरूरी होने पर मिलिट्री ऑप्शन का रास्ता खुला है, और ये बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर एक बड़ा इकोनॉमिक अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे ईरान के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना और मुश्किल हो जाएगा। पिछले 45 साल से लगी पाबंदियों की वजह से ईरान पहले ही दुनिया के तमाम देशों के साथ लिमिटेड ट्रेड कर पाता है। ट्रंप के इस एडिशनल टैरिफ के बाद ईरान के लिए दूसरे देशों को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। चीन, रूस और भारत ईरान के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। भारत के साथ ईरान हर साल करीब $2 बिलियन का कारोबार करता है। भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाएं, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, और ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, सेब, केमिकल्स और मिनरल इंपोर्ट्स करता है। भारत हर साल करीब $1.25 अरब का सामान ईरान को बेचता है और करीब $44 करोड़ का सामान खरीदता है। ट्रंप के इस एडिशनल 25% टैरिफ का मतलब है या तो भारत को ईरान से कारोबार बंद करना होगा या फिर अमेरिका को जाने वाले भारत के एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ और लग जाएगा। ट्रंप ने पहले ही भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अगर ये बढ़कर 75% हो जाए तो भारत के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब ईरान के साथ व्यापार करने वाले भारत समेत दूसरे देशों को मुश्किल तो होगी। लेकिन एक बात साफ है कि ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाएं, 75% टैरिफ लगाएं या 100% टैरिफ लगाएं, भारत झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील न होने का, 50% टैरिफ लगाए जाने का भारत की इकोनॉमी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, और उसकी वजह कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई से अमेरिका पर डिपेंडेंस कम की है, यूरोप के देशों से ट्रेड बढ़ाया है। हालांकि आज से अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हुई है, और अमेरिका के एम्बेसडर ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर का दावा है कि बहुत जल्द ये डील फाइनल हो जाएगी।